माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग विस्कोसिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम विस्कोसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका पार्ट 1 है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो, जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस ईटा ए dv अपॉन dx होता है। यानी किसका फॉर्मूला है? ये न्यूटन्स का विस्कस फ्लो के लिए फॉर्मूला है, जो आप सबको मालूम है। यहां पर F क्या कहलाता है? विस्कस ड्रैग फोर्स, यानी कि ये क्या लग रहा है आपका श्यान बल कहलाता है। हिंदी में कहेंगे इसको तो हम कहेंगे ये है हमारा श्यान बल, है ना। ईटा क्या कहलाती है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं हम श्यानता गुणांक। क्या कहा जाता है इसको? श्यानता गुणांक। ए इसका एरिया है। ए इज द एरिया ऑफ द लिक्विड लेयर, यानी क्या हो गया ये ए कहलाता है आपका जो विभिन्न परतें हैं, परतों का क्षेत्रफल। तो हम यहां पर केवल क्षेत्रफल लिख देते हैं। ये परतों का क्षेत्रफल है जिनके बीच में यहां पर ये विस्कस फोर्स लग रहा है। dv अपॉन dx इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, या हिंदी में कहते हैं इसको वेग प्रवणता। वेग प्रवणता यानी कि वेग में दूरी के साथ परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। इसके बाद में यदि हम देखें तो हमें स्टोक्स लॉ मालूम है। F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV होता है, जहां पर ईटा श्यानता गुणांक है, R उसकी बॉल की रेडियस है, V क्या है यहां पर? टर्मिनल वेलोसिटी, इसको कहते हैं अनंत वेग, है ना, या सीमांत वेग। इसी तरह से हम रेनॉल्ड नंबर को परिभाषित करते हैं। NR इक्वल टू रो V कैपिटल D अपॉन ईटा। यहां पर जो कैपिटल D है वो जिस नली से फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, श्यानता गुणांक है, बाकी चीज रो उसकी डेंसिटी है। टू सिस्टम्स आर सेड टू बी डायनेमिकली सिमिलर इफ द रेनॉल्ड नंबर्स इज द सेम फॉर द बोथ। यानी दो सिस्टम है, दोनों के यदि रेनॉल्ड नंबर सेम है, इसका अर्थ वो कैसे हैं? डायनेमिकली सिमिलर कहलाएंगे, एक जैसे कहलाएंगे वो। और आपको ये मालूम है कि यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होती है तो लिक्विड का फ्लो क्या होता है? लेमिनर फ्लो होता है, यानी कि परतों के रूप में फ्लो होता है। और यदि इसकी वैल्यू 3000 से ज्यादा हो जाती है, अबव हो जाती है, तो इसका फ्लो कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है इसका। तो ये रेनॉल्ड नंबर के इस समय आपको ध्यान रखना है। यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो फ्लो कैसा रहेगा? लेमिनर फ्लो होगा। और यदि 3000 से ज्यादा हो गई, अबव हो गई, तो उसका फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा, यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह होगा। और यदि इसकी वैल्यू, यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से लेकर 3000 के बीच में है तो फ्लो कैसा रहेगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने की मीनिंग क्या है? कि वो लेमिनर से टर्बुलेंट में या टर्बुलेंट से लेमिनर के बीच में फ्लो हो सकता है, ट्रांजिशन स्टेट में है वो, यानी कि वो धारा रेखी से विक्षुब्ध में, विक्षुब्ध से धारा रेखी में परिवर्तित हो सकता है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कॉस ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। आपके पास में 4 ऑप्शन है: कोसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स, डिफ्यूजन, ग्रेविटेशनल फोर्स। द्रव की श्यानता का कारण है। क्या कारण पूछ रहे हैं वो? शासनजक बल, आसंजक बल दिया है, विसरण और गुरुत्व बल। किसकी बात कर रही है? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि द्रव की श्यानता। तो आपको मालूम है कि द्रव की दो विभिन्न परतों के बीच में श्यान बल लगता है। तो द्रव में के जो अणु है वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए हैं, उनकी विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करता है। उसी बल को हम श्यान बल कहते हैं या विस्कोसिटी कह रहे हैं। तो आपको ये मालूम है कि जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? सिमिलर अणुओं के बीच में लग रहा है।
तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे लिए? कोहेसिव फोर्स, यानी कि सासंजक बल। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स between the molecules, any layer in a moving fluid tries to drag the adjacent layer to move with an equal speed and thus produces the effect of viscosity। क्या लिखा है कि मान लीजिए कि ऐसी दो लेयर हैं, एक लेयर ये है, इसके नीचे हम एक दूसरी लेयर बना देते हैं। आपको मालूम है कि ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है, मान लीजिए हम इसको v प्लस डी लिख लेते हैं। नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी अपन ने v लिख दी, इसकी वेलोसिटी इधर लिख दिए, ये एरो इसका यहां बना दिए। तो क्या करेगी, ऊपर वाली जो लेयर है वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, उसकी कंपैरिजन में नीचे वाली लेयर क्या हो रही है, कम स्पीड से मूव कर रही है। तो क्या करेगी, ऊपर वाली लेयर इसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगी और नीचे वाली लेयर उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी। दोनों चाहिए कि सेम स्पीड से आगे बढ़े। तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं, या कहते हैं उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी का कारण क्या हो गया, तो विस्कोसिटी का कारण क्या हो गया, सासंजक बल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विस्कोसिटी? निम्नलिखित में से कौन श्यानता को प्रदर्शित करता है? क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? पहला ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड, यानी कि द्रव में संग्रहित ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड मोशन, यानी कि द्रव गति में प्रतिरोध। तीसरा दिया आपको रफनेस ऑफ द सरफेस, यानी कि सतह का खुरदुरापन। और चौथा दिया था प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू फ्लूइड्स, यानी दो तरल परतों के बीच दाबांतर, दबाव में अंतर। तो आप सबको मालूम है कि श्यानता के कारण क्या होता है, उसमें इंटरनल फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जो उसकी गति का, फ्लूइड के फ्लो का अपोज करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड, यानी कि द्रव की गति का प्रतिरोध। इस प्रकार से हमारा सेकंड वाला आंसर हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, यानी यहां पर पूछा गैसों में श्यानता का क्या कारण है। पिछले क्वेश्चन में किस में पूछा था, फर्स्ट वाले में द्रव में, यहां पर गैसों में पूछा है। इसमें भी ऑप्शन है पहला कोहेसिव फोर्स, यानी कि सासंजक बल, एडहेसिव फोर्स यानी आसंजक बल, डिफ्यूजन मींस विसरण, और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वीय बल। तो इनमें चारों की हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि विस्कोसिटी इन द गैसेस अराइजेस प्रिंसिपली फ्रॉम द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, यानी कि उसके जो अणु रहते हैं उनमें विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, उसमें गैसों में विस्कोसिटी उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, विस्कोसिटी का क्या रीजन है गैसों में, डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इसका आंसर है। तो हम किस पे टिक करेंगे, सी वाले ऑप्शन पे, विसरण। गैसों की श्यानता का क्या कारण हो गया, विसरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए लिक्विड, यानी कि श्यानता किसी तरल पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण तरल क्या करता है। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, बिकम्स स्फेरिकल इन शेप, बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, स्फेरिकल इन शेप के कारण किसके कारण से होता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। एक्यूपाइज मिनिमम सरफेस एरिया, ये भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है अपोज रिलेटिव मोशंस बिटवीन इट्स लेयर, ये सही आंसर हमारा, यानी कि इसकी परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो इस तरह से हमारा सी वाला आंसर है। डी क्या लिखा पढ़ लें, टेंड्स टू रिगेन इट्स डिफॉर्म्ड पोजीशन, ये भी गलत आंसर है, अपनी विकृत स्थिति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है, ये भी गलत ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, श्यानता किसी तरल पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण तरल इसकी परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ये श्यानता की परिभाषा में भी आता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टी मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड टू फ्लो, यानी कि तरल का कौन सा गुण प्रवाह के प्रतिरोध को मापता है। चार ऑप्शन दिए, पहला श्यानता, यही आंसर है हमारा, उसी के विषय में पढ़ रहे हैं। विस्कोसिटी हमारा आंसर है। सॉल्युबिलिटी भी गलत है,
घुलनशीलता यानी कि गलत है, घनत्व यानी डेंसिटी भी नहीं है आंसर, और वॉल्यूम भी नहीं है। चलिए, इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोला है, बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड इन रिलेटिव मोशन विस्कोसिटी इंट्रोड्यूसेस। श्यानता के कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति के द्वारा क्या लगता है। जो बल लग रहा है वो कैसा होता है, टेंजेंशियल फोर्स है, यस, स्पर्शरेखीय बल है ना। त्रिज्यीय रेडियल बल भी नहीं है, त्रिज्यीय भी नहीं है, इंटरमोलिकुलर तो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम इंटरमोलिकुलर फोर्स भी नहीं लिखेंगे, अंतराणविक बल भी नहीं लिखेंगे, और सहसंजक बल कौशी फोर्स। देखिए, श्यानता के कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति के द्वारा जो फोर्स लगता है वो सहसंजक बल नहीं है। सहसंजक बल के कारण श्यानता होती है, लेकिन श्यानता के कारण सहसंजक बल नहीं होता। श्यानता के कारण या विस्कोसिटी के कारण क्या होता है, उसमें टेंजेंशियल फोर्स लगता है। कैसे टेंजेंशियल फोर्स है, देखिए, एक ही लेयर ये है, ये दूसरी लेयर ये है, तो इस लेयर के बीच में अपेक्षित गति, यदि मान लो लेयर इधर जा रही है तो इस पे श्यान बल किधर लगेगा, इस तरफ लगता है, तो उसके परत की स्पर्श रेखा के दिशा में लगता है और उसकी गति की दिशा के विपरीत लगता है ना श्यान बल। तो हमेशा कैसा लगता है, वो टेंजेंशियल फोर्स है। दोनों में अंतर समझने की कोशिश कीजिए कि श्यानता के कारण जो बल लग रहा है वो स्पर्श रेखीय बल है। सहसंजक बल या कौशी फोर्स के कारण श्यानता होती है, ये सही है, लेकिन श्यानता के कारण कौशी फोर्स नहीं आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि नीचे जो दिए गए कथन है उनमें से सही कथन कौन सा है। पहला, विस्कस फोर्स इज द फोर्स ऑफर्ड बाय द एडजेसेंट लिक्विड लेयर। यानी क्या बोल रहा है वो, कि श्यान बल आसन्न तरल परतों के द्वारा आरोपित बल है, तो ये सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, विस्कस फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये भी सही है भाई, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। यानी कि श्यान बल एक घर्षण बल है, यानी कैसा बल है वो, फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा, इंटरनल फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स यानी आंतरिक घर्षण बल है। फिर दोनों तरल पदार्थ और गैसें श्यानता प्रदर्शित करती हैं, यानी कि बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सिट, बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस एग्जिबिट विस्कोसिटी, ये भी सही है। यानी इसका अर्थ ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो हम किस पे टिक करेंगे, आपको यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही हैं और चौथे में क्या लिखा है, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस स्थिति में हमको जो निशान लगाना पड़ेगा, हम डी वाले पर आंसर करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि डी क्या बता रहा है कि ऊपर के सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो हम फोर्थ वाले पे यानी कि डी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल लिक्विड इज, यानी कि आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है। आदर्श तरल को कहते हैं जो कैसा होता है, या आइडियल लिक्विड किसे कह रहे हैं, जो कैसा होता है, नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस यानी अश्यान होता है, अश्यान तरल होता है ना। दूसरी प्रॉपर्टी में वो क्या होता है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि जिसको दबाया नहीं जा सकता, असंपीड्य होता है। तो यहां पर तो हमें देखना है, आइडियल लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, आदर्श तरल की बात कर रहे हैं, वो कैसा होता है, नॉन विस्कस होता है, यानी उसकी श्यानता कैसी होती है, 0 होती है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ वाटर इज 12 सेंटीमीटर। यानी क्या दिया है, पानी की 2 परतों के बीच में आपेक्षिक वेग 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यदि परतों के बीच की लंबा दूरी 1 मिलीमीटर है, क्या दिया है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स इज 1 मिलीमीटर, देन वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू होता है dv अपॉन dx। यानी कि 2 परतों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दी हमको, 12 सेंटीमीटर, तो dv हो गया हमारा 12, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को अपन क्या करेंगे, इसको अपन वेलोसिटी किसमें दी हमको, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड दी है, और डिस्टेंस किसमें दी, मिलीमीटर में। इस डिस्टेंस को हम इस डिस्टेंस को भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रख देंगे। तो 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 ऊपर लग जाएगा, तो 120
प्रति सेकंड, है ना, पर सेकंड। तो हमारा इस प्रकार से डी वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वैसे तुमको याद भी रहना चाहिए कि शांता गुणांक का मात्रक क्या होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो जो भी सरल फॉर्मूला रखें आप उससे निकाल सकते हैं। आप इससे निकाल लीजिए, F इक्वल टू 6 पाई ईटा, ये भी इससे भी निकाल सकते हैं, सरल पड़ेगा इससे। तो ईटा की वैल्यू निकालनी है, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यदि हम डायमेंशन की बात करें, यूनिट की बात करें, तो 6 पाई को लिखने की हमको जरूरत ही नहीं है। यानी हम क्या लिखेंगे, या आप पहले ईटा इक्वल टू लिख लेते हैं। ईटा इक्वल टू हो जाएगा आपका F अपॉन 6 पाई आर। तो यूनिट ऑफ ईटा क्या आएगी, फोर्स की यूनिट यानी कि न्यूटन, अपॉन 6 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, आर मीन्स डिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है मीटर, वी वेलोसिटी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर नीचे और सेकंड ऊपर। तो क्या आ गया इस प्रकार से, न्यूटन सेकंड मीटर टू द पावर -2। इस प्रकार से सी वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पॉइस इज इक्वल टू, पॉइस क्या होती है कि जो शांता गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसकी सीजीएस यूनिट होती है। तो अभी हमने देखे थे वो कि शांता गुणांक का जो एसआई यूनिट हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे थे, वो क्या थी, न्यूटन सेकेंड मीटर टू दी पावर -2। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन की जगह में आएगा डाइन, सेकेंड एज इट इज रहेगा, और मीटर की जगह में आएगा सेंटीमीटर टू दी पावर -2। ये वन पॉइंट बोल रहा था, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो किसमें आ रहा है ये, देखिए हम इसमें, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो हमारा क्या जाएगा, 1 पॉइंट इक्वल टू 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड लुब्रिकेंट शुड हैव, एक अच्छे स्नेहक में क्या गुण होना चाहिए, यानी कि गुड लुब्रिकेंट में क्या होना चाहिए कि उसकी शांता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, हाई विस्कोसिटी होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीकर्स A, B एंड C कंटेनिंग ग्लिसरीन, क्या क्या है उसमें, ग्लिसरीन है, वाटर एंड केरोसिन, यानी क्या क्या है उसमें, ग्लिसरीन, वाटर यानी कि जल, और केरोसिन तेल से भरे हुए हैं। पात्रों को हिलाकर क्षैतिज टेबल पर रख दिया जाता है, क्या करते हैं उनको, दे आर स्टीयर्ड एंड प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल पे उसको रख देते हैं। द लिक्विड विच कम्स टू द रेस्ट एट द अर्लीस्ट इज, यानी कि उनमें से कौन सा द्रव सबसे पहले स्थिर हो जाएगा, वो द्रव सबसे पहले स्थिर होगा जिसकी शांता सबसे अधिक होगी। यानी इन सब में जो लिक्विड सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा वो लिक्विड क्या होगा, रेस्ट पर पहले आएगा। तो हमको सबको मालूम है कि ग्लिसरीन, वाटर और केरोसिन में ग्लिसरीन कैसा होता है, सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए क्या होगा, वो सबसे पहले रेस्ट पर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, ग्लिसरीन, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ 0.1 मीटर साइड, यानी कि क्या दिए है, 0.1 मीटर भुजा की एक वर्गाकार प्लेट, यानी कि अपन प्लेट की साइड लिख लेते हैं, भुजा या साइड है ना, कितनी दी है इसकी, 0.1 मीटर, moves parallel to a second plate with a velocity of 0.1 मीटर पर सेकंड, यानी ये इसकी वेलोसिटी दी है। तो वेलोसिटी लिख लेते हैं, कितनी दी है हमको, 0.1 मीटर पर सेकंड दी है ना। इतने वेग से वो वेग के साथ दूसरी प्लेट पर समांतर खिसकती है। दोनों प्लेटें पानी में डूबी हुई हैं, दोनों प्लेटें पानी में डूबी हैं, immersed in water. If the viscous force is 0.002 न्यूटन, यानी क्या दिया है, विस्कस फोर्स यानी श्यानबल F बराबर हमको दिया है 0.002 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और शांता गुणांक की वैल्यू दी हमको, ईटा हमको दिया हुआ है 0.01 पॉइंट्स,
ये हमको दिया हुआ है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी दी हमको 0.001 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इन मीटर, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है मीटर में। फॉर्मूला क्या होता है इन सबसे रिलेटेड यदि हम फॉर्मूला देखें, F इक्वल टू होता है माइनस ईटा ए dv अपॉन dx, ये फॉर्मूला हो गया। हमको क्या निकालना है इसमें, dx निकालना है। तो इससे हम dx इक्वल टू क्या लिख लेंगे, माइनस साइन को छोड़ देते हैं, dx इधर चला जाएगा तो क्या आएगा ईटा ए dv अपॉन f, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, dx की वैल्यू दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है डिस्टेंस से कितनी आएगी, dx इक्वल टू ईटा, ईटा की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 0.01 पॉइंट्स। इसको जब हम SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे इसको 0.01 अपॉन में 10, ठीक है, रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इनटू ए मींस एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर, साइड दी हमको, एरिया इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ये 0.1 इंटू 0.1 इंटू डीवी। डीवी की वैल्यू कितनी दी है, वेलोसिटी कितनी दी है क्वेश्चन में 0.1 मीटर, तो यहां हम 0.1 लिख लेते हैं, अपॉन एफ कितना दिया है 0.002 न्यूटन। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा देखें, dx इक्वल टू, पहले जितने भी पॉइंट्स इनको काउंट कर लेते हैं, यहां पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 3 4 5 0 नीचे आ जाएंगे, तो नीचे 5 0 लिख लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 0 आ गए। ये पॉइंट हटा दिए, ये वाला भी हट गया, ये वाला हट गया, ये भी हटा दिए और ये भी हटा दिए, और नीचे से इसको हटाएंगे तो 3 0 ऊपर आएंगे, तो नीचे के 3 0 काट ही देते हैं अभी से। तो ऊपर क्या बचा देखें, काउंट कर लेते क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में बचेगा 1, अपॉन में क्या बचेगा ये 2 है, और 1 0 ये और 2 0 ये, 3 0। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर नीचे 5 का इंटू कर देते तो जाएगा 5 अपॉन 5 का जैसे इंटू करेंगे तो 5 2 से 10, तो ये 10 हो जाएगा और 3 0 पहले से, तो कुल मिला के क्या आएगा सॉल्व करने पर ये 0.1 तो 3 है ना, 4 संख्या वाला पॉइंट लगा देगा ना, और ये 5 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा डी वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया हमको, एरिया यानी कि उसका क्षेत्रफल दिया है, 1 मिलीमीटर मोटाई की तरल पर 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल दिया हमको 2 मीटर स्क्वायर, तो लिख लेते हैं एरिया ए इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। उसकी मोटाई कितनी दी है, थिकनेस यानी इसको हम dx लिख लेते हैं, कितना दिया हमको 1 मिलीमीटर। कि धातु की प्लेट क्षैतिज रूप से 0.5 मीटर पर सेकंड के वेग से खींची जाती है, वेलोसिटी हो गई, इसको हम dv लिख देते हैं। किस वेग से खींची जाती है 0.5 मीटर पर सेकंड के वेग से खींची जाती है, यदि तरल का शांता गुणांक यानी ईटा हमको कितना दिया हुआ है 1.2 न्यूटन सेकेंड मीटर टू दी पावर -2। तो बल की आवश्यकता है, कितना बल आवश्यक है इसके लिए, एफ एम को निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, एफ इक्वल टू, इंग्लिश में क्या लिखा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया दिया हुआ है, पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, की वेलोसिटी हो गई, ऑन ए लिक्विड लेयर 1 मिलीमीटर थिकनेस, थिकनेस dx हो गई है। द फोर्स रिक्वायर्ड, एफ हमको निकालना है,
इफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1.2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये ईटा हो गया, ये वेलोसिटी थी, ये क्या था, इसका एरिया था। सब पहले यहां पे पुट कर देते हैं। पुट करने से पहले ध्यान में रखना है कि हमको सेम यूनिट में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है इन सबसे रिलेटेड, पहले तो F इक्वल टू होता है माइनस ईटा ए dV अपॉन dx, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, माइनस साइन छोड़ देते हैं। ईटा की वैल्यू कितनी दी है हमको, 1.2, एरिया कितना दिया है 2, dV कितना दिया हमको 0.5, dx कितना दिया 1 मिलीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 10 टू दी पावर -3 मीटर, तो इसको लिख देते हैं 10 टू दी पावर -3। सॉल्व करते हैं इसको, तो कैसे करेंगे, ये 1.2 इंटू 2 में 0.5 का इंटू करेंगे तो 1 हो गया, और 10 टू दी पावर 3 ऊपर चला गया तो 1000 हो गया, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1200 न्यूटन। इस प्रकार से हमारा ये डी वाला आंसर है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।